अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ जी बादामी मटन की कढ़ाई जो है वो शेयर करेंगे और बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। इस तरीके से आप अपनी मटन कढ़ाई बनाएं, आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ज़्यादा लजीज और मज़े की और सबको पसंद आने वाली। और इसी तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे जी एक प्रेशर, उसमें मैंने डाल दी हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं और 1 कप जो है वो इसमें ऑयल चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट लेने हैं। उसके बाद उसमें आपने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। ठीक हो गया, ऐसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप अपनी मटन शनवारी कढ़ाई बनाएं, आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी और ये ग्रेवी वाली बनेगी और ग्रेवी कढ़ाई बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। अब मैंने इसमें जी 4 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है भर के, यानी कि मैंने ऐड किया, यानी कि ये 4 टेबलस्पून है। ठीक है, और अदरक और लहसुन का आपने पेस्ट ऐड करने के बाद इसको जैसे ही हमारा प्याज लाइट सा होगा उसमें मैंने अदरक लहसुन के 4 टेबलस्पून जो है वो उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, इसमें हमारा तकरीबन 2 kg मटन है, उसका मटेरियल हम बना रहे हैं। अब जी इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। हमारा जो मटन है 2 kg, इसमें चाम भी है और नली भी है, मिक्स मटन लिया है। इसकी कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, और ये देखें मिक्स मीट है, इस तरीके से आप बनाइएगा। मीट ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको फ्राई करना है। लहसुन अदरक और प्याज के साथ जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये आपकी जो बादामी कढ़ाई है ना मटन की, ये इतनी मज़े की बनेगी कि और नान के साथ आपने इसको खाना है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और इस तरीके से आपने ना अपने मीट का कलर जो है ना वो टोटली चेंज कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, चूँकि सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट जो है ना बिल्कुल जो शनवारी की कढ़ाई होती है ग्रेवी वाली उसकी तरह का आए, तो ये ऐसे ही आप बनाइएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे कि साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मेथी है, 2 टेबलस्पून जो है सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, जायफल का 1 टुकड़ा है, बादियान के 2 फूल हैं और दालचीनी का 1 टुकड़ा है और साबुत लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने 4 से 5 इसमें ऐड की हैं। इसी के साथ आपने मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है और मसालों का जो फ्लेवर है, और 1 तेज़पात जो है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है और 2 से 3 जो है सब्ज़ इलायची वो भी इसमें चली जाएगी। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त आपने जो मसालों का फ्लेवर है वो मीट के अंदर निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें जी 6 से 7 जो है ना टमाटर मीडियम साइज़ के उनको दरमियान में से कट किया है और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें वो मैंने साथ ही ऐड कर दी हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से इसके साथ जो है वो फ्राई कर लेना है। साथ साथ आपका मीट भी जो है वो इस तरह करने से जो आपके मीट का जो टेस्ट है ना वो लॉक हो जाता है और आपकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। ठीक है, टमाटर वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से इसकी थोड़ी सी ऐसे भुनाई करेंगे ताकि फ्लेवर का और जो टमाटर का टेस्ट है वो इसमें अच्छा सा चला जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी पानी। इतना आपने पानी ऐड करना है जितने में आपका जो मीट है वो गल जाए। मटन चूँकि वो जल्दी गल जाता है और प्रेशर में हम लगाएंगे इसको तो ये तकरीबन 10 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर और जो जी 10 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो विसल है वो उसको हम प्रेस कर देंगे। प्रेशर जो है ना ये 10 मिनट्स में जो है ना आपकी विसल बच जाएगी और फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। ये जी मैंने इसकी विसल उतारी है, ये देखें जी आपका मटन और उसका ऑयल देखें कितना अच्छा निकला है बाहर। और अब हम इसकी करेंगे जी भुनाई। अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। अभी इसकी भुनाई नहीं हुई लेकिन इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो बहुत शानदार और बहुत बाकमाल है। इसी तरह आपने जो है ना ग्रेवी वाली अगर कढ़ाई खानी है मटन कढ़ाई तो इस तरीके से आप बनाएं, आपकी बहुत ही शानदार और आला किस्म की कढ़ाई बनेगी। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। ठीक है, और ये देखिए मसाले और जो सारी चीज़ें हैं उनका ऑयल जो है वो निकल चुका है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा बाकमाल है। ठीक
ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे जी तकरीबन 250 ग्राम मैंने योगर्ट, फुल क्रीम योगर्ट जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। उसको ऐड करके अब उसकी बुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से आपने इसको भून लेना है। इसकी जो ग्रेवी का दाना है ना वो योगर्ट की वजह से बहुत अच्छा बनेगा, ग्रेवी दानेदार बनेगी आपकी और बहुत मज़े की बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप इसको नान के साथ लें और साथ साथ प्यारी प्यारी बातें करते जाते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेकी ऐसे करें जैसे कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले, और यानी कि नेकी इस तरह करें कि बिल्कुल पोशीदा रखें और ज़ाहिर ना करें। ज़ाहिर इस तरह करें कि दूसरे इससे तरगीब हासिल करें, सिर्फ़ इस हद तक आप ज़ाहिर कर सकते हैं और इससे खुशी होती है कि आप किसी की दिली ख्वाहिश को पूरा करते हैं। किसी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, किसी को मनी की ज़रूरत है, किसी को लिबास की ज़रूरत है, और क्योंकि हमें इन चीज़ों से खुशी मिलती है, और जिन चीज़ों से खुशी मिलती है जब आप किसी को अता करते हैं, अल्लाह की तरफ से आप अता करते हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपके पास बहुत सी चीज़ें अमानत होती हैं जो आपने दूसरों को देनी होती हैं, फिर अल्लाह ताला आपको उस जगह से अता करता है कि ये आपकी सोच है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बन गई है, ये देखें कितनी दानेदार ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है और बहुत शानदार बना है। इसी तरह आप अपनी मटन की कढ़ाई बनाइएगा, आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी खुश्क मेथी और साबुत 3-4 लाल मिर्चें, और ये आपकी प्रेजेंटेशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी जो कढ़ाई है वो बाकमाल लगेगी। और इसी के साथ गरम गरम के साथ आप गरम गरम जो है नान वो लें और इसको मज़े से खाएं और इस खाने में दूसरों को भी शरीक करें। ऐसे लोग जो कि कभी कभी इस तरह का खाना खाते हैं उनको इस खाने में ज़रूर शामिल करें, और इससे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और अल्लाह ताला आपके खाने में बहुत सी बरकतें अता करेगा। अगर आप नीयत रखेंगे इस तरह की अच्छी सी, तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कितनी ज़्यादा बरकत और कितनी ज़्यादा रहमत आपके खाने में डाल देता है। मेरी इन बातों पे अमल किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ऐसी अपनी ज़िंदगी में कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत सी आसानियाँ अता करे आपको। जब आप किसी को आसानी देते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ देता है, और ऐसी जगह से आसानियाँ अता करता है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। ये लें जी, अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाला है और बादाम ऐड किए हैं। ये जी आपकी बादामी कढ़ाई रेडी है, बेहतरीन मटन की कढ़ाई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।